आर्म्स एकेडमी डिजिटल चैनल पे नीट 1 ईयर कंप्लीट रिवीजन प्रोग्राम, यहाँ पे हम पूरे के पूरे सारे चैप्टर्स वाले रिवाइज करेंगे इस चैनल पे। एक एक चैप्टर हमने स्टार्ट कर दिया है। चैप्टर नंबर 1 हमने लिविंग वेल ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है। उसका ये नेक्स्ट टॉपिक है जहाँ पे हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ने वाले हैं, जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, चैनल ज्वाइन कर लो, जहाँ पे आपके डाउट सेशंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। लाइक एवरीथिंग विल बी फ्री एंड along with that you will get the detailed schedule also in the telegram group, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि इस वीक में बायो का कौन सा चैप्टर चलने वाला है या कौन से सब्जेक्ट का कौन सा चैप्टर चलने वाला है, इसका डिटेल शेड्यूल भी आपको मिल जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद दिस। हम लोगों ने लिविंग वर्ल्ड के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था, हमने उस पर देखा था द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग देखा था। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बायोडाइवर्सिटी और द डाइवर्सिटी इन द लिविंग थिंग। डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या है? देखो, आप अपने आजू बाजू देखते हो तो आपको बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म दिखाई देते हैं। लाइक आपके घर में देखते हो तो आपको आपकी नर्सरी है या आपके गार्डन है छोटा सा गैलरी में या बालकनी में, तो वहां पे डिफरेंट टाइप के लाइक प्लांट्स है। अब घर में शायद आपकी पेट होगा, लाइक डॉग होगा, कैट होगी, सारे लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ। आप बाहर जाते हो तो आप लोग देखते हो लाइक देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड। सो इन सबको मिलाकर हम बोलते हैं ऐसे अर्थ पे जैसे रीजन चेंज होगा, जैसे आप लोग देखोगे कि स्नोई एरियाज में जाओगे या हिमालयन ट्रेंचेस में जाओगे तो आपको याक दिखाई देगा, डेजर्ट में चले जाओगे आपको कैमल दिखाई देगा, महाराष्ट्र या बहुत सारी जगह पे आपको टाइगर लायन जंगल में दिखाई देंगे, ह्यूमन है, इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाईज है, कॉकरोचेस है, ये सब कुछ है। हाँ, मैंगो ट्री है, कोकोनट ट्री है, बनियान ट्री है, आपका रोज का प्लांट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हर्ब्स है, श्रब्स है, ट्रीज है, सब कुछ है। हाँ, ये सब कुछ है। ये सब लोग, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे जितने एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनको हम बायोडाइवर्सिटी बुलाते हैं। दे मेक द एंटायर बायोडाइवर्सिटी एंड विथ द रिकॉर्डेड डेटा we know nearly 1.7 to 1.8 millions of different species. 1.7 to 1.8, that is nearly 17 to 18 lakh डिफरेंट स्पीशीज हम लोगों को मालूम है। 1.7 टू 1.8। अब मैंने ये यहाँ पे ये क्यों लिखवा कर दिया है, बहुत बार आपको मिलियन बिलियन में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। अगर ऑप्शन में गलती से आ गए 17 से 18 लाख तो आप लोगों का कंफ्यूजन ना हो। तो आज हम लोगों को कितनी बायोडाइवर्सिटी मालूम है, तो इट इज अराउंड 1.7 टू 1। अब ये इतनी रहने वाली है क्या? बिल्कुल। द मोर द एरिया वी कीप ऑन एक्सप्लोरिंग, जितना ज्यादा नया एरिया लाइक हैबिटेट एक्सप्लोर होंगे या पुराने वाले भी जितने एक्सप्लोर होंगे, उतनी ज्यादा हम लोगों को नए प्लांट्स, एनिमल्स ये पता चलते रहेंगे और जितने तो हमारा ये नॉलेज बढ़ता जाएगा। आज के डेट में हम लोगों को कितना मालूम है? 1.7 टू 1.8 मिलियन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आर नोन। मैं स्पीशीज की बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअल्स की नहीं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ह्यूमन इज अ वन स्पीशीज। पर एक ह्यूमन की स्पीशीज के कितने इंडिविजुअल्स अर्थ पे है? यस, करेक्ट है, अराउंड 8 बिलियन इंडिविजुअल्स। कितने कॉकरोचेस अर्थ पे? तो आप बोलोगे सर क्या आप पागल हो गए क्या, सारे कॉकरोचेस गिनना पॉसिबल भी नहीं, बहुत मिलियंस बिलियंस ऑफ कॉकरोचेस होंगे। कितने बटरफ्लाईज है मालूम नहीं। हाँ, इंडिया में टाइगर कितने हैं वो हम लोगों को डेफिनेटली मालूम है, अराउंड 3,000 टाइगर्स है हमारे इंडिया, प्लस माइनस थोड़ा होगा पर उतने हैं। बट नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने शायद पता हो ना हो, पॉसिबल हो ना हो, बट डाइवर्सिटी कितनी है? तो अब मैंने जो बोला, ह्यूमन इज वन स्पीशीज, बटरफ्लाई इज अनदर, कॉकरोच इज अनदर, टाइगर इज अनदर, मैंगो ट्री इज अनदर, ऐसे अलग अलग स्पीशीज है। तो हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज आर देयर ऑन द अर्थ? इज अराउंड 1.7 टू 1.8 मिलियन। इतनी स्पीशीज है। अब देखो, इतनी सारी स्पीशीज है अपने अर्थ पे, इनको क्लासिफाई करना जरूरी है, तो उसके लिए सर्टन प्रोसेसेस फॉलो करना जरूरी है। तो लाइक इसमें हम पढ़ लेते हैं बेसिक प्रोसेसेस ऑफ टैक्सोनॉमी। अब इनको क्लासिफाई करना क्यों जरूरी है? अदरवाइज देयर विल बी द मिक्सिंग। मतलब प्लांट को आप एनिमल के साथ डालोगे, किसी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को प्लांट जैसे ट्रीट करोगे, ये कंफ्यूजन पहले जमाने में थे, आज नहीं होते, क्योंकि हम लोगों ने कुछ रूल्स सेट किए हैं कि
हाउ टू क्लासीफाई। तो क्लासीफाई करने के लिए कुछ प्रोसेसेस हमने फॉलो करना शुरू कर दिया। द फर्स्ट प्रोसेस, देखो मैंने इसमें सिक्वेंशियली लिखा हुआ है जानबूझ के, आप लोगों का कंफ्यूजन कम हो इसमें। द फर्स्ट प्रोसेस दैट वी आर गोइंग टू फॉलो इज कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन मतलब क्या, जो कोई नया ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है या साइंटिस्ट आइडेंटिफाई कर, तो उसके स्ट्रक्चर ऑफ वेदर इट इज यूकैरियोट, वेदर इट इज अ प्रोकैरियोट, और इसमें सेल वॉल है, ऑटोट्रॉपिक है, हेटेरोट्रॉपिक है, व्हाट काइंड ऑफ सेल इट इज, ये सबसे पहले पढ़। उसके साथ साथ वो ध्यान देते हैं उसकी मॉर्फोलॉजी पे, उसके एनाटॉमी में, प्लांट है तो कैसे, ट्री है, हर्ब है, श्रब है, या उसके साथ साथ वेस्कुलर है, लाइक नॉन वेस्कुलर है, उस टाइप का। या एनिमल है तो देखते हैं कि लाइक व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट टाइप ऑफ सिमेट्री डज इट शो, तो मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी पढ़ लेते हैं। एंड इसके बाद देखते हैं इसका इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है, वेदर इट इज अ प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर है, स्कैवेंजर है, ये सारे उसके रोल्स आते हैं इकोलॉजी। हाँ, इस टाइप का वो पहले सबसे पहले कैरेक्टराइजेशन करवा कर लेते हैं कि ये सारे क्राइटेरिया पे उसको टिक करवा कर ले लो कि ये यूनिसेल्युलर है, मल्टी सेल्युलर है, ऑटोट्रॉपिक है, हेट्रोट्रॉपिक है, सेल वॉल प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ये सारे सारे मॉर्फोलॉजिकली कैसे दिखता है, ये सब कुछ करें। उसके बाद इसको आइडेंटिफाई करना शुरू कर लेते हैं हम लोग। दैट बिकम्स अवर सेकेंड स्टेप, दैट इज डिस्क्रिप्शन, डिटेल डिस्क्रिप्शन। प्लांट है तो उसमें क्या क्या आया, एनिमल है तो क्या क्या है, लाइक वर्टिब्रल, वर्टिब्रेट में जाएगा, कॉर्डेट में जाएगा, नॉन कॉर्डेट में जाएगा, कहाँ पे जाएगा वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद इसको हम लोग कर लेते हैं क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन इज द थर्ड स्टेप इन द एंटायर प्रोसेस, जहाँ पे लाइक वी कीप ऑन ग्रुपिंग इनटू द सुटेबल कैटेगरी, दैट इज टैक्सॉन। टैक्सॉन इज अ कैटेगरी, कैटेगरीज बोला इसलिए मैंने टैक्सा लिखा है, टैक्सा इज अ प्लूरल ऑफ टैक्सॉन। तो उसको हम क्लासिफाई करना शुरू कर लेते हैं। मतलब देखो, मैं मुझे कोई नया लिविंग ऑर्गेनिज्म मिला था, अब मैंने उसका कैरेक्टराइजेशन एंड आइडेंटिफिकेशन करके मुझे पता चला इट इज अ यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक बोला तो कुछ भी हो सकता है, यूकैरियोटिक मल्टी सेल्युलर बोला तो तीन बन सकते हैं, आइदर फंजाई बनेगा या प्लांटी बनेगा या एनिमल बनेगा। यूकैरियोटिक मल्टी सेल्युलर विदाउट सेल वॉल बोला तो अब मेरे पास क्या बना, एक और एक ही पर्टिकुलर कैटेगरी बनी है, टैक्सॉन बना। तो मुझे मालूम है ये एनिमल ही होना चाहिए, यूकैरियोटिक मल्टी सेल्युलर एंड विदाउट सेल वॉल, ये सब कुछ देखा। अब मैंने एनिमल है ये डिसाइड हो गया, तो एनिमल के क्राइटेरिया पे उसको क्लासिफाई करना, विद द प्रेजेंस ऑफ लाइक कॉर्डेट होगा या नोटोकॉर्ड ही है या नहीं है, लाइक ये मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा। अगर उसमें नोटोकॉर्ड नहीं है उसके लाइफ साइकिल में, तो मैं उसको क्लासिफाई कर दूंगा नॉन कॉर्डेट। तो मुझे पता चलेगा, अब नॉन कॉर्डेट में देखूंगा उसके अपेंडेजेस है तो कैसे है, उसका हैबिटेट क्या है, एक्सक्लूसिवली मराइन है, फ्रेश वाटर है, टेरेस्ट्रियल है, एक्वेटिक है, व्हाट टाइप ऑफ हैबिटेट डज इट शो, कहाँ पे रहता है, ये भी मैं पता कर दूंगा। तो ये सब कुछ मुझे पता चल जाएगा। तो इसके लिए मैंने हर एक अलग अलग कैटेगरी की, और अल्टीमेटली आई केम टू द कंक्लूजन, यस दिस इज द एनिमल, लेट से इट शोज द जॉइंटेड अपेंडेजेस, मतलब इसका टैक्सॉन बना। और तो वो किस लेवल का है वो हम बाद में देखेंगे, पर उसके लिए एक ग्रुप क्या बना, शायद ऑर्थ्रोपोडा बना। तो मैंने उसको वहां पे, उसके बाद उसका कैरेक्टराइजेशन और भी चलता रहेगा, हाँ उसका डिटेलिंग करते रहेंगे, पर बेसिक बन गया। पहला तो बेसिक बना ये एनिमल है। उसके बाद एनिमल में कौन से टाइप का है, एज इट इज अ नॉन कॉर्डेट, तो नॉन कॉर्डेट था तो उसमें मैंने बाकी के ऑब्जर्वेशन करवाए, यहाँ पे मुझे ज्वाइंटेड अपेंडेजेस दिखे तो मैंने उसको उठाया और ऑर्थ्रोपोड में डाल दिया। अब आगे का पढ़ाई हम लोग बात, तो दैट इज द थर्ड स्टेप, जहां पे हम उसको एक कैटेगरी डिजाइन डिसिग्नेट करते हैं, या एक कैटेगरी में उसको या टैक्सॉन में डालते हैं। जैसे हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, देखो जैसे इफ आई से अ एनिमल और इफ आई से अ डॉग, बेसिकली इफ आई से अ डॉग, देन आई रिमेंबर और आई विजुअलाइज ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग, जिनके चार पैर है, पूंछ है, दो आंखें है, दो कान है, एक नाक है, एंड दे मेक अ साउंड लाइक अ भाव। Like I will not imagine a tiger or a lion or an elephant. हाँ, तो ये डॉग बिकम्स वन कैटेगरी, बराबर है। अब मैंने बोला मैं पॉमेरियन डॉग की बात कर, देखा है आप लोगों ने पॉमेरियन डॉग देखा है? तो पॉमेरियन देखो जर्मन शेफर्ड, या आजकल वो हस्की नाम का बहुत पॉपुलर होने लगा, बहुत लोग पेट रखते हैं वो dog, मतलब बहुत ब्यूटीफुल है डॉग। तो हस्की, मैंने हस्की बोला तो आप लोगों को समझ में आया, दिखने में थोड़ा वुल्फ जैसे दिखता है, डॉग ही है पर वैसे दिखता है,
विच इज फाउंड इन द वेरी कोल्ड, तो आपको उसको घर में रखने के लिए एसी लगाना पड़ता है, बराबर है। तो मतलब उसको वैसे टेम्परेचर की जरूरत है। तो आपने बराबर हस्की इमेजिन की, किसी ने पर्शियन कैट इमेजिन नहीं की, मैंने जब हस्की बोला तो, या किसी ने स्ट्रे डॉग नहीं इमेजिन किया, किसी ने जर्मन शेपर्ड नहीं इमेजिन किया। तो द हस्की बिकम्स अनदर कैटेगरी, द एनिमल इज वन कैटेगरी, dog is one category, and husky becomes one category. Husky is more specific, while the dog is comparatively generic, and when I say animal, it is more generic. तो हम उसको टैक्सॉन में, डिफरेंट टैक्सॉन में या टैक्सा में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद बनता है हम लोग फोर्थ एंड अल्टीमेट स्टेप करते हैं, दैट इज नॉमेनक्लेचर। लाइक देखो, दुनिया भर में हर एनिमल को या हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को वन एंड ओनली वन नेम से जानना बहुत जरूरी है, अदरवाइज देयर विल बी अ ह्यूज कंफ्यूजन। जैसे मैं मानता हूँ कि सपोज आप देख लो कि डॉग है, डॉग इज एनिमल, इज एन एनिमल, इसके बारे में हम बात करें, हम मराठी में उसको बुलाते कुत्ता, हिंदी में नॉर्थ इंडियन लोग या आप देखते तो उसको हम बुलाते कुत्ता, वही जर्मन लोग उसको बुलाते डेरहुंड, जापानीज लोग बुलाते इनू, और किसी अलग लैंग्वेज में जाओगे, मुझे बाकी नहीं आती, इतनी तो उच्चारी आती है, तो उसमें मैंने एग्जाम्पल करके बता दिया, तो उसमें आप उसको पर्टिकुलर नाम से। Now, if these all people come together and if they are talking about a technically a dog, but everyone is saying a different name, then there would be a confusion. तो ये कंफ्यूजन ना हो, दुनिया भर में उस पर्टिकुलर एनिमल को एक और एक ही साइंटिफिक नेम से जाना जाए, इसके लिए हम लोग उसको कहते हैं नॉमेनक्लेचर, विच इज साइंस ऑफ प्रोवाइडिंग डिस्टिंक्ट नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर लेबल करने का जो साइंस है या जो प्रोसेस है, उसको हम नॉमेनक्लेचर। अब ये नॉमेनक्लेचर करने के लिए ना, जैसे प्लांट और एनिमल का नॉमेनक्लेचर होता है, तो उसके लिए सर्टेन रूल्स हैव बीन डिसाइडेड बाय द ICDN, दैट इज इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर। लाइक यहाँ पे लाइक वी गिव द नेम्स टू द प्लांट, यहाँ पे सर्टन क्राइटेरिया और रूल्स डिसाइड हुआ है जिसको हम फॉलो करके प्लांट्स को नाम, प्लांट्स को लेबल करेंगे। एंड देयर इज अनदर बॉडी फॉर द एनिमल्स, ICZN, दैट इज इंटरनेशनल कोड कोड फॉर ऑफ ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो हम लोगों ने क्या किया, सर्टन रूल्स किया, ऐसे आईसी मतलब बैक्टीरिया के लिए भी है, वायरसेस के लिए भी है, फंगस के लिए भी है, ऐसे हम लोगों को यहाँ पे दो एनसीईआरटी में दिए, ये फॉर्म पूछे जाते थे। नो ये नॉमेनक्लेचर, ये जो डिसाइड हुआ है उसमें हम लोग ये एनिमल्स के लिए, बट अब जूलॉजिकल बोला तो वो एनिमल्स के लिए होना चाहिए, पर हम लोग लिख लेते, अदरवाइज आपको बाद में कंफ्यूजन में। हाँ? तो ये दो रूल बुक बनाई है हम लोगों ने, इनके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, नया प्लांट या नया एनिमल हम लोगों को कोई भी आइडेंटिफाई होता है, उसको क्लासिफाई सब कुछ करने के बाद, मतलब उसका कैरेक्टराइजेशन हुआ, आइडेंटिफिकेशन हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ, और अल्टीमेटली नॉमेनक्लेचर हुआ। So we use the rules given by them. Now, in order to make it more convenient, like ये टैक्सोनॉमी इज नथिंग बट द नेमिंग ऑफ साइंस ऑफ नेमिंग, हमने ऑलरेडी देखा है। ये टैक्सोनॉमी के लिए या ये नेमिंग प्रोसेस के लिए हम लोगों ने मतलब हम लाइक वी आर फॉलोइंग द बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। क्या सिस्टम फॉलो करते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर system. Now this system was given by our father of taxonomy, that is Carolus
लिनायस, मैं इतना ही लिख देता हूँ, कैर्लोस लिनायस। हाँ, कैर्लोस लिनायस ने हम लोगों को ये बताया बाइनोमियल मतलब क्या, जिसमें ओनली टू वर्ड्स विल बी यूज, बाय टू वर्ड्स, इसके में बाइनोमियल, दैट इज टू वर्ड। ये दो वर्ड क्या होंगे देखते हैं हम लोग 2 मिनट बाद। पर ये क्यों जरूरी था, ताकि हम लोगों को किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम बोलने में या उसमें कन्वीनियंट होता है। अदरवाइज ये हम लोग उसका पूरा का पूरा नाम, जैसे मैं आपको अगर आपका नाम पूछते तो आप लोग क्या बताते हो, इफ यू आस्क मी माय नेम आई विल टेल यू रोहन ढाले, दैट इज इन विच वन वर्ड, फर्स्ट वर्ड इज माय नेम एंड सेकंड वर्ड इज माय सरनेम। या बहुत बार हम लोग उल्टा भी कर लेते हैं, पहले सरनेम और नेम, डिपेंड। तो बट यूजुअली वी टेल आवर टू नेम, और समटाइम्स वी टेल आवर नेम, फादर्स नेम एंड सरनेम। तो मोस्ट कन्वीनियंट इज नेम एंड सरनेम, जहां पे जरूरत है तो वहां पे हम फादर्स नेम इंक्लूड करते हैं, बराबर है। तो वैसे ही कैर्लोस लिनायस ने बोला हम लोग क्या करते थे, बहुत डिफिकल्ट नहीं बनाएंगे इसको, हम लोग कर देते बाइनोमियल, जिसमें दो वर्ड होंगे, उसमें से पहला वर्ड होगा, फर्स्ट वर्ड, दैट विल बी द नेम ऑफ जीनस, दैट इज जेनेरिक नेम। एंड सेकेंड वर्ड वुड बी, द सेकेंड वर्ड क्या होगा उसमें से, स्पीशीज नेम, दैट इज स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एपिथेट जिसको बुलाते हैं, स्पेसिफिक एपिथेट। तो ये दो वर्ड से हम बताएंगे, उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे। अगर आप, मैंने आपको आपका नाम पूछा तो क्या आप मुझे बताते हो, नेम, सरनेम, लाइक आई स्टे पुणे सिटी, महाराष्ट्र, इंडिया, एशिया, उसके बाद क्या, अर्थ या सोलर सिस्टम, फलाना ढिलाना, इतना बताते हैं कि हम लोग नेम सरनेम। वैसे ही हम लोगों ने क्या किया, टैक्सोनॉमी, लाइक कैर्लोस जी ने बताया हम लोगों को, तो भाई साहब, लेकिन उनको तो हम फादर कि जीनस एंड स्पीशीज, ऐसे दो ही वर्ड रखेंगे, कंफ्यूजन कम होगा, जल्दी से जल्दी सबको बात करना आसान हो जाएगा। तो अगर ये तो डिसाइड हुआ तो उसके लिए सर्टन रूल भी तो होने चाहिए। बट ऑब्वियसली ना, कि अगर हमने ये डिसाइड किया कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर होगा तो उसके सर्टन रूल्स होंगे। तो ये रूल्स क्या होंगे देखते हैं, वन बाय वन वी विल डिस्कस द रूल। देखो ये एनसीईआरटी में दिए डायरेक्ट क्वेश्चन है इस पे, या अगर मैं मानता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन है या नहीं है, लेकिन ये बात की बात है, इफ यू आर गोइंग टू स्टडी बायोलॉजी इवन इन द एमबीबीएस, आप लोगों को बहुत सारे साइंटिफिक नहीं आने वाले। दीज रूल्स आर एप्लीकेबल टू बैक्टीरिया, फंगस, प्लांट, एनिमल, सबको एप्लीकेबल है, सब। तो जहां जहां पे आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम बोलना है, लिखना है, प्रिंट करना है, टाइप करना है, तो उसके लिए रूल्स बनाकर रखें। तो उसमें से पहला रूल क्या बोलता है देखो, उन्होंने एक वन एग्जांपल दिया हुआ है, हम लोग बाद में देखते हैं। पहला, बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। तो हुआ कैसे, ये साइंस डेवलप हुआ लैटिन लैंग्वेजेस जहां पे किया, तो उन्होंने क्या कर लिया, सारे इनिशियल सारे नेम्स कर दिए उन्होंने लैटिन उनको, तो लैटिन लैंग्वेज में आए ये सारे नेम पहले। तो बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स, दे आर लैटिनाइज्ड और डिराइव फ्रॉम लैटिन इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट में है, आप लोगों को बहुत जगह पे क्वेश्चन में लिखेगा, दे आर दे आर लैटिनाइज्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन, कहां से आया था वो जरूरी नहीं है, उसको लैटिनाइज करना जरूरी, ये रूल कहेगा। उसके बाद देखो, द फर्स्ट वर्ड इन द बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट्स द जीनस, अभी मैंने दिखाया था, एंड द सेकेंड वर्ड डिनोट्स द, सेकेंड वर्ड डिनोट्स द स्पेसिफिक एपिथेट और द स्पीशीज, जीनस एंड स्पीशीज ऐसे आ गए, बराबर है। थर्ड रूल इज मोर इंपॉर्टेंट, देखो, बोथ द वर्ड्स इन बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन, देखो जब आप हाथ से लिख रहे हो तब की बात कर रहे हैं हम लोग, व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइन और प्रिंटेड इन इटैलिक्स, इटैलिक्स वो आपको मालूम है, ऐसा टेढ़ा वाला फॉन्ट आता है, दिखाऊंगा, हाँ। एंड फर्स्ट, लास्ट, द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट वर्ड denoting the genus start with capital letter
while the specific epithet starts with a small letter. इसका हम एग्जाम्पल लिखते हैं जो हम लोगों को दिया है कि लाइक जो वहां पे मेंशन है, दैट इज मैंजीफेरा इंडिका, मैंगो प्लांट है, उसका साइंटिफिक नेम है मैंजीफेरा इंडिका। अब देखो ये मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा इज द जीनस नेम एंड इट इज स्पीशीज नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। ये बना स्पेसिफिक एपिथेट। क्या है ये? स्पेसिफिक है। अब देखो यहाँ पे मैंने सारे रूल्स फॉलो किए। मैंजीफेरा का एम जीनस नेम का पहला लेटर कैपिटल, इंडिका का फर्स्ट लेटर स्मॉल, ये देखिए इंडिका का फर्स्ट लेटर स्मॉल, बराबर है। दोनों को मैंने सेपरेटली हैंडल की, लाइक राइट नाउ आई एम राइटिंग इट। हाँ, मैं इसको प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ। अगर प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे देखते हम लोग है क्या, ऐसे हम लोग इटैलिक्स में लिखते हैं ना मैंजीफेरा, पर वो इटैलिक्स आप सब लोगों को, मुझे मालूम है आप सब लोगों को इटैलिक्स कौन समझ में आता है, ऐसे होता है। ये प्रिंटिंग के केस में ही है। अगर आपका हैंडराइटिंग ऐसा वाला है तब भी आपको इसको अंडरलाइन करना पड़ता है। ये इटैलिक्स वाला जो फॉन्ट है ना, वो आपको सिर्फ प्रिंटिंग के केस में अलाउड है, अदरवाइज नहीं। आई बात समझ में? तो वी हैव बीन फॉलोइंग दिस रूल फॉर नेमिंग एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसका जब हम साइंटिफिक नेम लिखेंगे, प्रिंट करेंगे, टाइप करेंगे, तो हम यही रूल फॉलो करेंगे। उसमें से जो कॉमन रूल है दैट इज फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस टू बी कैपिटल, फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज टू बी स्मॉल। ये हम हर जगह पे फॉलो करेंगे। ओके, तो देखो ये यही पे आप सेम या कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर। एंड देखो एक नीचे छोटी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा मतलब ये चैप्टर में है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा है द सिस्टीमा, सिस्टीमैटिक्स, दिस वर्ड हैज कम फ्रॉम द सिस्टीमा। एंड देखो एक कैरलस लिनास, लिनास इन्होंने एक बुक लिखा है, ये आपको बहुत बार पूछा जाता है, सिस्टीमा नेचुरे, मतलब नेचुरी, सिस्टीमा नेचुरे नाम का एक बुक था, उनके बारे में उन्होंने लिखा। ये मैं बता देता हूँ आपको क्या है। नाउ वी विल सी द टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यहाँ पे हम लोग स्पीशीज से लेके किंगडम तक के बारे में पढ़ने वाले। तो व्हाट डू, ये देखो यहाँ पे लाइन टू लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने डायरेक्ट एनसीईआरटी लिखा है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। यहाँ पे हर एक लाइन यहाँ पे उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विथ फंडामेंटल सिमिलैरिटीज एज ए स्पीशीज, जिसमें फंडामेंटल सिमिलैरिटीज आती है जिनको हम स्पीशीज बुलाते हैं। अब मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया था कि आगे जाकर हम स्पीशीज की डेफिनेशन हमें किसने दी थी वो देखेंगे। तो दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय द जॉन रे, ऐसे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये सबसे पहले टर्म, और उन्होंने क्या बोला, लाइक इट इज अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स और द ऑर्गेनिज्म दैट कैन इंटरब्रीड, जो इंटरब्रीड कर पाते हैं उनको हम एक स्पीशीज बुलाएंगे। एक स्पीशीज बुलाने के लिए क्या जरूरी है, मतलब टाइगर और लायन को हम एक स्पीशीज नहीं बुला सकते बिकॉज दे कैन नॉट इंटरब्रीड। सो इंटरब्रीड करने के लिए टाइगर टाइगर विल बी द वन स्पीशीज, लायन लायन विल बी द वन स्पीशीज। तो जॉन रे ने हम लोगों को बताया था, लाइक एक्चुअली ये डेफिनेशन हम लोगों को दी हुई है अर्नेस्ट मेयर ने, टर्म कॉइन की है जॉन रे ने, सॉरी, टर्म इज कॉइन्ड बाय द जॉन रे, द एक्सेप्टेड डेफिनेशन इज गिवन बाय द अर्नेस्ट मेयर, जो डार्विन ऑफ द 20th। Okay, so like the taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities, जिनमें fundamentally maximum similarities है, तो उनको हम एक species में consider करेंगे। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the some distinct morphological differences. Distinct morphological differences मतलब एक interesting example है, like if I ask you to distinguish between a lion, tiger and leopard, कैसे डिफरेंशिएट करोगे? लायन हैज अ मेन, बराबर है, टाइगर हैज अ स्ट्राइप एंड लेपर्ड हैज अ स्पॉट। तीनों एक जैसे दिखते बट वहां पे कुछ ना कुछ मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है।
बराबर है। यहाँ पे दिस वॉज ऑल अबाउट द स्पीशीज। नाउ हम जीनस के बारे में। जीनस कंप्राइजेस ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। तो वन जीनस, जीनस इज, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ, इट इज अ जीनस इज अ ग्रुप ऑफ सेम स्पीशीज और रिलेटेड स्पीशीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज। मतलब मल्टीपल रिलेटेड स्पीशीज विल बी क्लब्ड इनटू द वन ग्रुप, उसको बुलाएंगे हम जीनस। वी कैन से दैट जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। वहां पे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज आनी चाहिए। हाँ, तो यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है, देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल लायन, leopard and tiger, that is Panthera leo, Panthera pardus and Panthera tigris. All of them which have more similarities are grouped into the one common genus. The name of genus is Panthera. This genus name Panthera, it includes, Panthera is the genus name, इसमें 3 species है, कौन सी? लियो, पारडस एंड टाइग्रिस। ये 3 स्पीशीज उसके उसमें, तो ये सारे एक दूसरे के साथ रिलेटेड ही है। हाँ, उसके बाद आगे जाकर देखेंगे हम लोग फैमिली। द नेक्स्ट कैटेगरी इज अ फैमिली एंड इट हैज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। अब मल्टीपल रिलेटेड जेनेरा विल बी ग्रुप इनटू द वन कॉमन ग्रुप, उसको बुलाएंगे हम फैमिली। विथ स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कंपेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज, families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species. प्लांट स्पीशीज की फैमिली डिसाइड करने के लिए जनरली हम उसके वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स यूज करते हैं मोस्टली। अब यहाँ पे जाते जाते मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूँ। अगर हम फैमिली ऑफ अ प्लांट देख रहे हैं और द प्लांट फैमिली यूजुअली एंड विथ AECAE, लिलिएसी, फैबिएसी, सोलेनेसी, ऐसे बहुत सारी फैमिलीज है जो आप लोगों को, एनाकार्डेसी, हाँ, ऐसी सारी फैमिलीज होगी ना दैट एंड्स विद द ACEE, बराबर है, सोलेनेसी, फैबिएसी। हाँ, एंड अगर एनिमल फैमिलीज है, एनिमल फैमिलीज है, तो दे यूजुअली एंड विद द DAE, पैलेडी, कैनेडी, ऐसे होती है। ये हिंट है। हाँ, तो ACAE ऐसे एंड है, तो वो फैमिली दैट इज एंडिंग विद द प्लांट फैमिली है, और एनिमल फैमिली है दैट एंड्स विद द DAE। वापस बता देता हूँ। ACEAE ऐसे एंड होते हैं एनिमल फैमिली DAE से। हाँ, उसके बाद एक हाइयर कैटेगरी और आती है, दैट इज ऑर्डर। और ऑर्डर जनरली, ऑर्डर एंड अदर, ये देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, अदर हाइयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड ऑन बेस ऑफ एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। मतलब बहुत सारे कैरेक्टर्स को हम एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स को एक साथ लाएंगे और एक एक ऑर्डर डिसाइड करेंगे। नाउ वन ऑर्डर वुड इंक्लूड द मल्टीपल फैमिली। एक ऑर्डर में मल्टीपल फैमिलीज आएगी। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल में दिया है, देखो, द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा includes families like Pelidae and Canidae. Pelidae is a cat family, while the Canidae is a dog family. इन दोनों को, डॉग्स और कैट को, हम इकट्ठा कहाँ पे ला सकते हैं? ऑर्डर के पास। तब तक वो एक दूसरे से अलग है। डॉग्स एंड कैट्स को हम कहाँ पे इकट्ठा ला सकते हैं? ऑर्डर के पास। वहां पे उनको कुछ कॉमन चीजें दिखाई देंगी, बट तब तक फैमिली लेवल तक वो एक दूसरे से अलग है। उसके बाद आता है क्लास। क्लास इंक्लूड द रिलेटेड ऑर्डर। यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखो, प्राइमाटा नाम का जो ऑर्डर है, हाँ,
comprises which has monkey, gorilla and gibbon placed in a class Mammalia. तो ये क्लास है Mammalia. हाँ, तो क्लास है वो Mammalia है. अब इस Mammalia क्लास में अदर ऑर्डर्स भी है. कैसे, कौन कौन से ऑर्डर है? ऑर्डर है जैसे प्राइमाटा है. अब ये मैं नीचे लिख रहा हूँ वो सारी ऑर्डर्स है. उसके बाद कार्निवोरा है. कार्निवोरा है, बराबर है. इसके साथ साथ अलग और ऑर्डर्स भी आती है इसमें, बराबर है. इसमें बहुत सारी ऑर्डर्स आती है मैमिलिया में, जैसे प्रोबेस्किडा है, उसके बाद लाइक बहुत सारी है. प्राइमाटा है, प्रोबेस्किडा है. ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स कम इनटू द क्लास फैमिली. एक क्लास में आती है ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को इकट्ठा लेकर आए. उसके बाद आता है फाइलम. फाइलम इज अ लिटिल बिट हाइयर कैटेगरी, जहां पे हम लोगों को और भी कम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई देंगे, बराबर है. तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है देखो, तो लाइक क्लासेस कंप्राइजिंग फिशेस, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स along with mammals considered हाइयर फाइलम. इनको बुलाएंगे फाइलम. ऊपर वाला एक फाइलम है, इस फाइलम को बुलाते हैं फाइलम कॉर्डेटा. फाइलम कॉर्डेटा बुलाते हैं. एंड इसको क्लासिफाई कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड. सिमिलरली द इन केस ऑफ प्लांट्स, ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट करके ही रखता हूँ. आप लोग भी अपने एनसीईआरटी में इसको हाईलाइट करके रखो. इन केस ऑफ प्लांट, क्लासेस विथ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइन्ड इनटू द हायर कैटेगरी दैट इज कॉल्ड एज डिवीजन. इसको हम फाइलम नहीं बुलाएंगे. प्लांट के केस में उसको हम क्या बुलाते हैं? डिवीजन बुलाते. प्लांट के केस में हम उसको क्या बुलाएंगे? डिवीजन बुलाएंगे. अल्टीमेटली सबसे ऊपर है वो किंगडम. जैसे हम लोगों को थोड़ा सा मालूम होगा, देयर आर ओनली 5 किंगडम. आपके लेवल के लिए रखो, देयर आर ओनली 5. जैसे आप लोगों को एक पहला किंगडम आता है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटियन, एनिमलिया. ऐसे 5 किंगडम है. तो दुनिया भर के सारे एनिमल्स विल बी कमिंग इनटू द किंगडम एनिमलिया. दुनिया भर के सारे प्लांट्स विल गो इनटू द ओनली वन किंगडम, दैट इज प्लांटिंग. उसके बाद उसकी डिवीजन आएगी. प्लांट्स के केस में बात करें हम, डिवीजन आएगी, या क्लास आएगा, या ऑर्डर आएगी, फैमिली आएगी, जीनस आएगा. और अब देखो, स्पीशीज बीइंग द लोअर मोस्ट टैक्सॉन एंड द किंगडम इज द टॉप मोस्ट और द हाइयर मोस्ट टैक्सॉन. अब इसमें होता कैसे, मैं बताता हूँ आप लोगों को. व्हेन वी मूव, देखो हाँ मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ ये देख लो. व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, स्पीशीज टू किंगडम, ने बोला लाइक व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज. अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आप लोगों को कि इफ वी कंसीडर अ टाइगर एंड अ कॉकरोच, दोनों एनिमल्स ही है, बट उनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही कम. लेकिन आप लोगों को मालूम है, वन इज अ कॉर्डेट, अनदर वन इज नॉन कॉर्डेट है. कॉकरोच इज अ नॉन कॉर्डेट है. तो आप उन लोगों में सिमिलरिटी जब ढूंढने जाओगे तो आप लोगों को किंगडम लेवल पे सिमिलरिटीज मिलेगी. फाइलम भी सेम नहीं है उन दोनों का. सो किंगडम बीइंग द मोस्ट हाईएस्ट कैटेगरी, एंड एज वी मूव फ्रॉम द स्पीशीज टू किंगडम, और एक क्राइटेरिया बता रहा हूं इसी में, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीजेस बट नंबर ऑफ इंडिविजुअल दे इंक्रीज, बढ़ जाता है. जैसे टाइगर भी एनिमल है, लायन भी एनिमल है, कॉकरोच भी एनिमल है, मस्कीटो भी एनिमल है. तो इनमें देखो टाइगर एंड लायन में कंपैरेटिवली मोर सिमिलरिटीज है बिकॉज बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द सेम जीनस. बट टाइगर, बटरफ्लाई, कॉकरोच, लायन, इनमें क्या है, लाइक सिमिलरिटीज बहुत कम है. मतलब टाइगर और बटरफ्लाई में, या टाइगर और कॉकरोच में, लायन एंड बटरफ्लाई में सिमिलरिटीज कम है. बट अब नंबर ऑफ इंडिविजुअल बढ़ गए तो किंगडम विल इंक्लूड मोर इंडिविजुअल. ऑल एनिमल्स on the earth will belong to the kingdom, same kingdom that is animal, but all of them will not belong to the same species, or the same kingdom, or the same phylum, or the same class or order. So this is how.
अब देखो इसमें सीक्वेंस पे क्वेश्चन आता है 2022 के नीट में आकर गया था, तो उसको याद रखने के लिए मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ जो मैंने मेरे 12th के काम में आई थी। जैसे कीप पॉट क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। ये निमोनिक है, मैंने मेरे 12th में बनाया हुआ था। कीप पॉट किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, इस हिसाब से बनाया हुआ है। आप लोगों को शायद हेल्प करता है। 2022 में इसमें क्वेश्चन आया था, उसमें लाइक सीक्वेंस पे ही क्वेश्चन आया था, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो आप लोगों को याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक है। तो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड। आपके जो कुछ भी डाउट होंगे वो आप अपने टेलीग्राम ग्रुप है हमारा, आपने ज्वाइन किया है, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं किया तो ज्वाइन कर लो। वहां पे आपके जो डाउट होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे, वहां पे आपको डिटेल शेड्यूल मिलेगा। एवरीथिंग इज फ्री ऑफ। ओके, थैंक यू वेरी मच।